नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद फिलहाल राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। आप मेरे पीछे चल रही तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये आपदा आई। हालांकि ये एआई जनरेटेड वीडियो है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पर उस आपदा की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मंगलवार को आई आपदा की एक और डरावनी तस्वीर सामने आई। धराली में आई बाढ़ के बाद एक पूरा का पूरा घर नदी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों पर नजर डालिए, खौफ से भर देने वाली ये तस्वीर है। ये घर किस तरीके से बह रहा है, आप इस सैलाब की तीव्रता का अंदाजा लगाइए। ये कितनी तीव्रता से आया, इसके वेग में इतनी शक्ति थी कि पूरे के पूरे घर को नींव से उखाड़ा और अपने साथ बहाता ले गया पानी का वेग इस कदर तेज था कि पूरा घर ही नदी में बहने लगा। ये हैरान करने वाली और डरावनी तस्वीर है। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पूरा घर नदी में बह गया। धराली आपदा की सबसे खतरनाक तस्वीर आप देख रहे हैं। मलबे के अंदर बहुत कुछ जमींदोज है और बहुत कुछ बह गया और बहुत कुछ बहता दिखाई दे रहा है। इससे तीव्रता का पता चलता है कि इसके वेग में इतनी ताकत थी कि पानी ने एक घर को ही उसकी नींव से उखाड़ा और उसे अपने साथ बहाता ले गया, बहा ले गया सैलाब। ये तस्वीर किसी ने अपने मोबाइल कैमरे से कैद की है और लोग इसे देख रहे हैं और अंदाजा लगा रहे हैं कि वहां दरअसल कितने भयावह हालात हैं। तो धराली आपदा की सबसे खौफनाक और खतरनाक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में आपदा के बाद न्यूज़ 18 की टीम टूटे हुए रास्तों से होते हुए सबसे पहले मौके पर पहुंची और कई जगह रास्ता बह गया है, पुल ध्वस्त हो चुके हैं, बह चुके हैं और तबाही की ऐसी तस्वीरें दिखी हैं जो साफ बताती हैं कि अब सब कुछ सामान्य होने में काफी वक्त लगेगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त धराली के पास पहली बार कोई मीडिया टीम पहुंच पाई है। न्यूज़ 18 की टीम गंगोत्री हाईवे ब्लॉक होने के बावजूद तमाम खतरे उठाते हुए पहाड़ी रास्ते मलबे पर चलते हुए आपदाग्रस्त गांव के काफी करीब पहुंची। यहां पर सड़क का बड़ा हिस्सा बुरी तरह से टूट गया है। अभी मैं गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रखी है। इस इलाके में भी पूरा यहाँ ऊपर से बादल फटा है, उस बादल फटने से पूरा वॉश आउट ये पूरा इलाका हुआ है और जिसके कारण ये पूरा पुल यहाँ पे बह गया है। यानी जो धनाली जाने का जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे बंद हो गया है। कई जगह भले पैचेस में ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन स्थितियां अभी भी गंभीर हैं। तस्वीरें धराली आपदा की कहानी खुद बयां कर रही हैं। रास्ते क्योंकि सड़कें पूरी बर्बाद हो चुकी हैं, काफ़ी जगह टूटा है, आप देख सकते हैं कि लेकिन जो जंगल वाला इलाका है, जिस इलाके से हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी दरार यहाँ पे आ चुकी है। रोड भले ही वॉश आउट हो चुकी है, रोड के ऊपर का ये पूरा नज़ारा है। हम यहाँ से पैदल चलने की कोशिशों में लगे रहे और ये देखिए ये पूरा यहाँ से दरक रहा है। ये पूरी लंबी सी लाइन है जो ये वॉश आउट हो रही है। अब नदी का वेग देखिए, नदी पूरा ये नदी इस इलाके को काट रही है जो कि पूरा दरकता हुआ दिख रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके का हालात रहें तो ये इलाका भी नदी में समा सकता है। लेकिन न्यूज़ 18 अब आगे बढ़ चुका है। हम पैदल ही आगे निकल रहे हैं क्योंकि सड़कें पूरी टूट चुकी हैं, गाड़ियां चल नहीं रही हैं। तो अब हम उन इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपदाग्रस्त हैं और उन इलाकों में जाने के लिए अब हमें
पैदल ही निकलना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जंगलों से होते हुए पैदल निकल रहे हैं। बीआरओ की टीम रास्ता खोलने में जुटी है। अधिकारियों का काफिला भी फंसा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं और क्या स्टेटस है सड़क का? स्टेशन ये है, आज तो हो जाना चाहिए, कल शाम से लगा हुआ है, कंटिन्यू रात भर पूरा लग रहा हूँ। अभी हो जाना चाहिए। अभी तो एक बड़ा पत्थर गिर गया, अभी बड़ा पत्थर का वजह से थोड़ा सा रुका, रॉक बेकर लेने के लिए गया, अभी आ जाएगा तो पत्थर गिर जाएगा, तो तब तो जल्दी हो जाएगा काम। क्या लगता है कितना समय अभी और लग सकता है? अभी कितना समय लग जाएगा बोल नहीं पाएगा, लेकिन अभी तो है तो 100 मीटर से ऊपर ही है वो। धराली की तबाही में हर ओर से मदद की कोशिश जारी है। तस्वीरें बता रही हैं कि इस बड़ी त्रासदी से निपटना एक बड़ी चुनौती है और मुश्किल टास्क पर सरकारी मशीनरी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। बादल फटने के बाद धराली पूरी तरह मलबे में तब्दील है। सैलाब अपने साथ पत्थर बहा लाया, जिससे वहां पर कई फीट ऊंचा मलबा है। राहत बचाव में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में सैलाब लाया भारी तबाही। दिन रात रेस्क्यू का काम जारी। लैंडस्लाइड और खराब मौसम बना चुनौती। उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर तबाही लेकर आई। बादल फटने के बाद महज 1 मिनट से भी कम समय में धराली बर्बाद हो गया। हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। करीब 12 साल पहले उत्तराखंड ऐसी आपदा का सामना कर चुका है, जहां हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक अब धराली में बादल फटने की घटना ने बड़ी तबाही मचाई है। नुकसान बेहद बड़ा है, जिसकी भरपाई करने में काफी वक्त लग जाएगा। पहाड़ों को चीरकर जो सैलाब नीचे की तरफ बहकर आया, उसमें होम स्टे, होटल भी खिलौने की तरह बह गए। सैलाब की चपेट में आकर 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनका कोई पता नहीं चल पाया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस की बचाव टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के काम पर लगी है। अभी तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। धराली में 2 दिन लगातार बारिश होने के बाद बादल फटने की घटना हुई। अब भी मौसम खराब बना हुआ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में काफी चुनौतियां आ रही हैं। उत्तरकाशी में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। जगह जगह रास्ते भी बाधित हैं। उत्तरकाशी के नालूपाड़ा में चट्टान खिसकने से मलबा सड़क पर आ गया, जिससे रास्ता पूरी तरह जाम हो गया। रास्ते में कई गाड़ियां फंस गईं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अभी भी रह रहकर कई जगह पर लगातार पहाड़ियां दरक रही है। पिछले 1 घंटे से हम नालूपाड़ा इलाके के पास में हैं। आप देखेंगे लगातार यहाँ पर पत्थर गिर रहा है और ये रास्ता बंद होने की वजह से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि धराली की तरफ जाने वाले कई जगह पर रास्ते बंद हो चुके हैं। भटवाड़ी से के आसपास रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़कें टूट गई हैं। और ये जो इलाका है, ये नालूपाड़ा इलाका धरासू इलाके के पास पड़ता है और यहाँ पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। और आप देखेंगे ये पत्थर गिरने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि पहाड़ी ऊपर से दरक चुकी है, दरकने के बाद रह रहकर पत्थर गिर रहे हैं। और दूसरी तरफ भी हमारे जो बसें हैं, पैसेंजर्स हैं, कई गाड़ियां पीछे की तरफ हैं और दोनों तरफ जाम लग चुका है। लेकिन अभी राहत के लिए आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है कि वो तुरंत ही यहाँ पर आकर इस मलबे को हटाए, ताकि वाहनों की आवाजाही कर सके। हालांकि जिलाधिकारी की तरफ से ये कहा गया है, जहाँ पर भी इस तरह से रास्ते बंद होते हैं, तुरंत ही रास्ता रोक दिया जाए, लोगों के आवागमन को रोक दिया जाए। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में गंगोत्री नेशनल हाईवे का 30 मीटर का हिस्सा धंस गया। रेस्क्यू टीमों को आगे बढ़ने में दिक्कत पेश आई। कई जगह पर गंगोत्री नेशनल हाईवे टूटा हुआ है। भटवाड़ी से लगभग 50 किलोमीटर दूर धराली गांव है। लगातार बारिश के बाद जो गंगोत्री हाईवे है जगह जगह ध्वस्त हुआ है, जिसके चलते धराली का जिला मुख्यालय से पूरी तरह से सड़क का जो संपर्क था वो कट गया है। या आप देखेंगे कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर भटवाड़ी के पास गंगोत्री हाईवे का
150 मीटर पोर्शन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, ये धंस गया है, जिसके चलते जो सड़क मार्ग था, जो कनेक्टिविटी थी, वो ठप हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगोत्री नेशनल हाईवे का ये पोर्शन धंसा हुआ है। लगातार जो यहाँ पर बारिश हो रही है और अभी भी ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो धंसता चला जा रहा है। यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आप गंगोत्री की ओर मूव नहीं कर सकते और गंगोत्री की साइड यानी कि धराली, झाला, ऊपरी हिस्से में जो लोग हैं वो सड़क मार्ग से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को नहीं आ सकते। एक बड़ी समस्या हम कह सकते हैं, खासकर जो चारधाम यात्री गंगोत्री धाम गए हैं वो गंगोत्री धाम में फंसे रह गए हैं और इसके अलावा जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन धराली में चलना था वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। गंगोत्री हाईवे पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सड़क पूरी तरह बंद है, जिसके खुलने का काम शुरू किया गया। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह बह चुकी हैं। कहीं 100 मीटर तो कहीं 200 मीटर तक रास्ता गायब है। वहीं खराब मौसम चुनौती बना हुआ है। भारी बारिश के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। पहले पोर्शन में हमने देखा कि जो सड़क है, जो नेशनल हाईवे है, वो किस तरह से धंस चुका है करीब 100 मीटर दायरे में। ये उससे करीब आधा किलोमीटर आगे का पोर्शन है जहां करीब 300 मीटर का पूरा पैच ध्वस्त हो चुका है गंगोत्री नेशनल हाईवे का। आप देख सकते हैं कि ये पोकलैंड मशीन यहाँ पर काम कर रही है। ये कल रात से इस सड़क को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये बड़ी सी जो चट्टान है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें। ठीक ये बड़ी चट्टान, बड़ा इसमें एक अवरोध बनी है। अब इससे BRO का कहना है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि चट्टान को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यदि इसको गिराया जाता है तो ये बची खुची सड़क को भी ध्वस्त कर देगी। तो जो धराली वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है। हालांकि उत्तरकाशी के भटवाड़ी इलाके के ओंगी में सड़क का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। इसी रास्ते से राहत सामग्री वाली गाड़ियां और अधिकारी जा रहे थे जो फंस गए। धराली पूरी तरह मलबे में तब्दील हुआ है। राहत बचाव में लगे जवान मलबे के बीच लोगों की तलाश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत सेना और ITBP धराली में बीच गांव में फंसे ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए वहां मलबे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलता रहा। 50 लोगों को रेस्क्यू करके कोपांग में ITBP चौकी ले जाया गया। 50 से 60 लोगों को गंगोत्री धाम के अस्पताल में ले जाया गया। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर धरासू, नालूपाड़ा, पापड़गाड़, गंगानानी, सोनगाड़ में सड़कें बाधित हैं। BRO की तरफ से रास्ते खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। घने और बारिश की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरना मुश्किल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 UP उत्तराखंड। उत्तरकाशी में मौसम शुरू होते ही हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। NDRF, SDRF के जवानों ने हेलीकॉप्टर से धराली भेजा जा रहा है, क्योंकि रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। लिहाजा हेली से इनको भेजा जा रहा है और इससे राहत कार्यों में तेजी आएगी। घाटी में मौसम साफ होते ही धराली के जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको तेज कर दिया गया है। सड़क मार्ग भले ही अभी नहीं खुल पाया हो, सड़क मार्ग खुलने में अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे दिन लग सकते हैं, लेकिन जो एयर रेस्क्यू है वो शुरू कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं ये भटवाड़ी का हेलीपैड है। यहाँ पर यहाँ से जो SDRF, NDRF के लोग हैं उनको धराली पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि SDRF, NDRF और ITBP के बड़ी एक अच्छी खासी संख्या में जो टीमें थी जो राहत और रेस्क्यू कार्य के लिए धराली जाना चाहती थी। सड़क मार्ग बाधित होने के कारण वो कल से यहाँ पर फंसे हुए थे, लेकिन अब एक एक करके हेली सॉर्टी यहाँ पर लग रहे हैं। एक के बाद एक हेली यहाँ पर आ रहे हैं और जो तमाम फोर्सेस थी यहाँ पर भटवाड़ी में और जगह जगह जो रुक गई थी उनको यहाँ से धराली पहुँचाया जा रहा है। ये हेली यहाँ से हरसिल हेलीपैड पर जाएगा और हरसिल हेलीपैड से धराली तक इनको सड़क मार्ग से पहुँचाया जाएगा। यानी कि जैसे ही मौसम खुला वैसे ही राज्य सरकार ने जो सर्च और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको तेज कर दिया। सड़क मार्ग के जगह जगह बाधित होने के कारण जो गंगोत्री नेशनल हाईवे जो धराली को, गंगोत्री धाम को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ता है, एक
ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। भारी बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, तो वहीं ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। गंगा खतरे के निशान को पार करके बह रही है। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन घाट और त्रिवेणी घाट समेत दूसरे कई गंगा घाट जलमग्न हो गए। पुलिस प्रशासन, जल पुलिस के जवान गंगा के तटीय इलाकों में लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। ऋषिकेश का गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बारिश थमने का नाम ले रही है। 40 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो पैदल और मुख्य मार्ग हैं मंदिरों में जाने के, उसमें भी कहीं ना कहीं मलबा आ गया है, जिसके चलते आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। हरिद्वार से मलबा गिरने से बाधित हुए हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही अब शुरू हो गई है। लगातार चले मरम्मत के काम के बाद रेलवे और इंजीनियर्स के अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक को फिट कर दिया है। करीब 20 घंटे बाद बुधवार दोपहर से रेलवे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। मंगलवार शाम करीब 7 बजे पहाड़ से भारी मलबा गिरने के कारण रेलवे ट्रैक बाधित हो गया और ट्रैक बाधित होने के दौरान करीब 60 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से कई गाड़ियां रेलवे की ओर से कैंसिल भी की गई। बुधवार को डीएम मयूर दीक्षित ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मरम्मत के काम का जायजा लिया। वहीं देहरादून जाने वाले रेल यात्रियों को रेलवे के द्वारा हरिद्वार रेलवे स्टेशन से शटल बसों के द्वारा देहरादून भेजा गया।